जब भी क्रिकेट में कंसिस्टेंसी शब्द बोला जाता है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही चेहरा उभरता है, विराट कोहली। रन मशीन, चेज मास्टर, फिटनेस आइकन, एग्रेसिव कप्तान। लेकिन ये सब परिणाम है। असली कहानी इन परिणामों से बहुत पहले शुरू होती है, उस जगह से जहां कैमरे नहीं होते, स्टेडियम की आवाज़ ही नहीं होती और तालियां भी नहीं बजती। ये कहानी है उस मानसिक संघर्ष की जो हर दिन, हर सीरीज, हर बॉल से पहले चलता है। आज की दुनिया में हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं। सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो, एक रील, एक महीने में पहचान। लेकिन विराट कोहली की कहानी इस सोच के बिल्कुल उलट खड़ी है। उनकी कंसिस्टेंसी किसी जादू का नतीजा नहीं है, बल्कि एक लंबे, थकाने वाले और अक्सर अकेले मानसिक सफर का परिणाम है। ये डॉक्यूमेंट्री उसी सफर को समझने की कोशिश है, ताकि सिर्फ क्रिकेट प्रेमी ही नहीं, बल्कि हर वो इंसान इससे सीख ले सके जो अपने जीवन में लगातार बेहतर बनना चाहता है। विराट कोहली को देखने वाला आम दर्शक सिर्फ वही देखता है जो स्क्रीन पर दिखता है। शानदार कवर ड्राइव, गुस्से में सेलिब्रेशन, शतक के बाद हवा में उठी मुट्ठी। लेकिन जो नहीं दिखता वही असली खेल है। वो खेल जो सेल्फ डाउट, एक्सपेक्टेशन, फेलियर और मेंटल फटीग के खिलाफ लड़ा जाता है। हर बड़े खिलाड़ी के जीवन में एक समय आता है जब सवाल उसके खेल से ज्यादा उसके दिमाग पर उठते हैं। विराट के लिए भी वो समय आया और बार बार आया। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा दुश्मन टैलेंट की कमी नहीं होती, बल्कि मानसिक थकान होती है। लगातार खुद से बेहतर करने का दबाव, देश की उम्मीदें, करोड़ों लोगों की राय और हर मैच को करो या मरो की तरह खेलना, ये सब मिलकर किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ सकता है। विराट कोहली को हम इसलिए अलग मानते हैं क्योंकि उन्होंने इस दबाव को सिर्फ सहा नहीं, बल्कि उसे डिसिप्लिन में बदला। आज अगर हम अपने जीवन को देखें, पढ़ाई, करियर, बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन या कोई भी लक्ष्य, तो सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हम शुरू नहीं कर पाते। समस्या ये है कि हम लगातार नहीं कर पाते। हम मोटिवेशन ढूंढते हैं लेकिन डिसिप्लिन से भागते हैं। विराट कोहली की कहानी यहीं पर हमसे जुड़ती है। वो हमें सिखाती है कि असली जीत उन दिनों में होती है जब मन नहीं करता, जब रिजल्ट नहीं आते और जब पूरी दुनिया आपको याद दिलाती है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। एक समय था जब विराट कोहली का नाम फॉर्म से ज्यादा फेलियर के साथ जोड़ा जाने लगा था। सोशल मीडिया पर मीम्स, एक्सपर्ट्स के सवाल और हर मैच के बाद वही लाइन। अब वो पुराने विराट नहीं रहे। ये वही दौर था जब कंसिस्टेंसी टूटती दिख रही थी। लेकिन सवाल ये नहीं था कि विराट रन क्यों नहीं बना रहे थे। सवाल ये था कि वो अपने दिमाग के भीतर क्या लड़ाई लड़ रहे थे। मेंटल हेल्थ, सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल बैलेंस, ये शब्द आज आम हो गए हैं, लेकिन खेल की दुनिया में इन्हें स्वीकार करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप देश के सबसे बड़े खिलाड़ी हों। विराट कोहली की सबसे बड़ी ताकत ये रही कि उन्होंने खुद से झूठ नहीं बोला। उन्होंने माना कि थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, कभी कभी दिमाग भी आराम मांगता है, और यही स्वीकार करना एक मजबूत इंसान की पहचान है। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ विराट कोहली के करियर का विश्लेषण नहीं है, ये उस मानसिक ढांचे को समझने की कोशिश है जो उन्हें सालों तक एक ही लेवल पर नहीं, बल्कि हर साल बेहतर बनाता रहा। उनकी कंसिस्टेंसी का राज कोई एक आदत नहीं, बल्कि आदतों का एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो रोज खुद को चुनौती देता है। आज जब युवा पीढ़ी कंपैरिजन में फंसी हुई है, जब लोग दूसरों की हाईलाइट रील देखकर खुद को कम आंकते हैं, विराट की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर इंसान का ऑफ कैमरा स्ट्रगल होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस संघर्ष को एक्सक्यूज बना लेते हैं और कुछ लोग उसे डिसिप्लिन में बदल देते हैं। इस कहानी में आपको विराट कोहली का वो रूप मिलेगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखता, वो रूप जो अकेले बैठकर खुद से सवाल करता है, वो रूप जो हार के बाद भी अगले दिन उसी इंटेंसिटी से प्रैक्टिस करता है, वो रूप जो जानता है कि कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन शानदार होना नहीं, बल्कि हर दिन ईमानदार होना है। आज की फास्ट मूविंग दुनिया में जहां पेशेंस को कमजोरी समझा जाता है, विराट कोहली का सफर हमें सिखाता है कि पेशेंस दरअसल एक साइलेंट पावर है, वो शक्ति जो धीरे धीरे बनती है लेकिन लंबे समय तक टिकती है। और यही वजह है कि विराट कोहली सिर्फ एक महान खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक जीवित सबूत है कि मानसिक मजबूती किसी भी टैलेंट से बड़ी हो सकती है। ये इंट्रो उस दरवाजे की तरह है जो आपको विराट के बाहरी व्यक्तित्व से अंदर की दुनिया में ले जाएगा। आगे के हिस्सों में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया, कैसे असफलता को संभाला और कैसे एक इंसान अपने सबसे बुरे दौर में भी खुद पर विश्वास बनाए रख सकता है। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि विराट इतने रन कैसे बनाते हैं,
असली सवाल ये है, वो हर बार टूटने के बाद खुद को कैसे जोड़ लेते हैं। कंसिस्टेंसी की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब प्रतिभा सामान्य हो जाती है, जब आपके शतक खबर नहीं बनाते बल्कि आपके शून्य सवाल खड़े करते हैं। विराट कोहली के करियर में एक ऐसा समय आया जब उनसे उम्मीदें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थीं कि हर पारी एक परीक्षा बन गई थी। लोग ये नहीं पूछते थे कि वो अच्छा खेलेंगे या नहीं, बल्कि ये मान लिया गया था कि वो खेलेंगे ही। और यही मान्यता धीरे धीरे एक मानसिक बोझ में बदल जाती है। प्रेशर हमेशा शोर नहीं करता, कई बार वो चुपचाप आपके भीतर बैठ जाता है। हर नेट सेशन में, हर इंटरव्यू से पहले, हर सोशल मीडिया स्क्रॉल में। विराट कोहली के लिए ये दबाव सिर्फ विरोधी टीम का नहीं था, बल्कि अपनी ही बनाई हुई छवि का था। एक ऐसी छवि जिसे हर दिन बनाए रखना था। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि वो अपनी पहचान को अपने रिजल्ट से जोड़ लेते हैं। आज की दुनिया में ये समस्या सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं है। एक स्टूडेंट जिसने एक बार टॉप किया, उससे हर बार वही उम्मीद की जाती है। एक कंटेंट क्रिएटर जिसका एक वीडियो वायरल हो गया, उससे हर वीडियो में वही जादू चाहा जाता है। एक प्रोफेशनल जिसने एक बड़ी डील क्लोज की, उससे हर महीने वही प्रदर्शन मांगा जाता है। ये लगातार बेहतर बने रहने की उम्मीद धीरे धीरे इंसान को खुद से दूर कर देती है। विराट कोहली ने इस दबाव को समझने में समय लिया। उन्होंने महसूस किया कि अगर हर मैच को अपनी पहचान साबित करने का जरिया बना लिया जाए तो खेल आनंद नहीं, सजा बन जाता है। यही वो बिंदु था जहां मानसिक अनुशासन की शुरुआत हुई। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं होता, बल्कि उन्हें पहचानना और सही दिशा देना होता है। उन्होंने अपने रूटीन में एक बात स्पष्ट कर दी, प्रक्रिया परिणाम से बड़ी है। रन बनेंगे या नहीं ये कई बाहरी कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन तैयारी, फोकस और ईमानदारी पूरी तरह उनके नियंत्रण में थी। ये सोच उन्हें हर मैच में एक ही मानसिक स्थिति में रहने में मदद करती रही, जीत में जमीन पर और हार में स्थिर। एक समय ऐसा भी आया जब उनके आंकड़े पहले जैसे नहीं रहे। बाहर से देखने वालों को ये फॉर्म की समस्या लगी, लेकिन अंदर से ये एक मानसिक थकावट थी। लगातार खुद को साबित करने की कोशिश, बिना रुके आगे बढ़ते रहना, ये सब दिमाग पर असर डालता है। विराट ने यहाँ एक साहसी कदम उठाया। उन्होंने स्वीकार किया कि इंसान मशीन नहीं होता, और ये स्वीकार करना खासकर एक टॉप एथलीट के लिए सबसे कठिन कामों में से एक होता है। मेंटल डिसिप्लिन का एक अहम हिस्सा है सेल्फ टॉक। आप खुद से कैसे बात करते हैं, ये तय करता है कि आप दबाव में कैसे प्रदर्शन करेंगे। जब पूरी दुनिया सवाल उठा रही हो, तब आपके भीतर की आवाज अगर वही सवाल दोहराने लगे तो गिरना तय है। विराट ने खुद से बातचीत का तरीका बदला। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि एक खराब दौर पूरी कहानी नहीं होता। आज हम अपने जीवन में यही गलती करते हैं। एक असफलता को हम अपनी पहचान बना लेते हैं। एक रिजेक्शन हमें ये यकीन दिला देता है कि हम काबिल नहीं हैं। विराट की मानसिक मजबूती यहीं से अलग दिखती है। उन्होंने हर असफल पारी को एक डेटा पॉइंट की तरह देखा, न कि अपने मूल्य का प्रमाण। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना या जिम जाना नहीं है। असली डिसिप्लिन ये है कि जब मन हार मानने लगे, तब भी आप सही फैसले लें। विराट ने अपने विचारों, अपने रिएक्शन और अपने इमोशंस पर उतना ही काम किया जितना अपने खेल पर। उन्होंने सीखा कि हर आलोचना का जवाब बल्ले से देना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा जवाब खामोशी और निरंतरता होती है। आज के समय में जहां हर कोई तुरंत प्रतिक्रिया देता है, जहां हर भावना सोशल मीडिया पर व्यक्त की जाती है, वहां संयम रखना एक कला बन चुका है। विराट का सफर हमें सिखाता है कि हर विचार को सार्वजनिक करना जरूरी नहीं, और हर भावना पर तुरंत कार्य करना समझदारी नहीं होती। मेंटल डिसिप्लिन का एक और पहलू है सीमाएं तय करना। उन्होंने जाना कि हर समय उपलब्ध रहना, हर आवाज सुनना, हर राय को महत्व देना संभव नहीं है। उन्होंने अपने मानसिक स्पेस की रक्षा करना सीखा। ये वही चीज है जिसकी आज हर इंसान को जरूरत है। नोटिफिकेशंस, तुलना और बाहरी शोर से दूर रहकर खुद पर काम करना। कंसिस्टेंसी दरअसल एक शांत समझौता है खुद के साथ कि चाहे बाहर कुछ भी हो, मैं अपने मूल सिद्धांत नहीं बदलूंगा। विराट कोहली ने यह समझौता बहुत पहले कर लिया था। यही वजह है कि जब दुनिया उन्हें ऊपर चाह रही थी, तब भी वो ग्राउंडेड रहे, और जब वही दुनिया उन्हें नीचे खींच रही थी, तब भी वो टूटे नहीं। ये हिस्सा हमें यह समझाता है कि दबाव से भागा नहीं जाता, उसे संभाला जाता है। एक्सपेक्टेशंस को मिटाया नहीं जाता, उन्हें रीडिफाइन किया जाता है। और मेंटल डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि रोज की मेहनत से विकसित होने वाली क्षमता है। आगे के हिस्से में हम देखेंगे कि जब ये मानसिक अनुशासन भी लड़खड़ाने लगे, तब विराट कोहली ने खुद को दोबारा कैसे खोजा, कैसे उन्होंने ब्रेक, आत्मचिंतन और आत्मस्वीकृति को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया।
हर महान करियर में एक ऐसा मोड़ आता है जहां संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि भीतर का होता है। ये वो चरण होता है जहां शरीर तैयार होता है, तकनीक मौजूद होती है, अनुभव भी भरपूर होता है, लेकिन मन थका हुआ होता है। विराट कोहली के करियर का ये दौर आंकड़ों से नहीं बल्कि खामोशी से पहचाना जाता है। रन कम थे, शतक नहीं थे, लेकिन सबसे भारी चीज थी अंदर की थकान। बर्नआउट को अक्सर लोग आलस्य या कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन बर्नआउट दरअसल उस इंसान की बीमारी है जो लंबे समय तक पूरी ईमानदारी से देता रहा हो। विराट ने सालों तक अपने आप से कोई रियायत नहीं दी। हर सीरीज, हर फॉर्मेट, हर जिम्मेदारी को उन्होंने व्यक्तिगत मिशन की तरह लिया। ये रवैया उन्हें शिखर तक ले गया, लेकिन उसी रास्ते पर चलते चलते एक समय ऐसा आया जब दिमाग ने संकेत देने शुरू कर दिए। ये संकेत अचानक नहीं आते। पहले खेल का आनंद कम होता है, फिर छोटी छोटी बातें चिड़चिड़ापन पैदा करने लगती हैं। आत्मविश्वास बाहर से वैसा ही दिखता है, लेकिन भीतर लगातार सवाल उठते रहते हैं। विराट के साथ भी यही हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं किया। आज की दुनिया में हम यही गलती करते हैं। हम थकान को इग्नोर करना ताकत समझते हैं। हम खुद से कहते हैं बस थोड़ा और, बस एक आखिरी पुश, लेकिन ये आखिरी पुश कभी आखिरी नहीं होता। विराट ने यहीं पर खुद से एक ईमानदार बातचीत की। उन्होंने माना कि ये सिर्फ फॉर्म का नहीं बल्कि मानसिक संतुलन का सवाल है। सेल्फ अवेयरनेस किसी किताब से नहीं आती, ये तब आती है जब इंसान खुद को बिना बचाव के देख पाता है। विराट ने यह स्वीकार किया कि हर समय स्ट्रॉन्गेस्ट बने रहना जरूरी नहीं। उन्होंने ये समझा कि अगर दिमाग थका हुआ है तो शरीर भी उसका साथ नहीं दे पाएगा। ये स्वीकार करना उनके कमबैक की पहली सीढ़ी थी। सबसे बड़ा और साहसी कदम था ब्रेक लेना। ऐसे माहौल में जहां हर मैच को देश की प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है, वहां पीछे हटना आसान नहीं होता, लेकिन विराट ने ये जोखिम लिया। उन्होंने खुद को उस शोर से दूर किया जिसने उनके भीतर की आवाज को दबा दिया था। ये ब्रेक मैदान से दूर जाने का नहीं बल्कि खुद के पास लौटने का था। इस दौरान उन्होंने खुद से सवाल किए, मैं क्यों खेलता हूं? मैं क्या साबित करना चाहता हूं? क्या मैं सिर्फ लोगों की उम्मीदों के लिए खेल रहा हूं या अपने आनंद के लिए? यही सवाल आज हर उस इंसान को खुद से पूछने चाहिए जो लगातार भाग रहा है लेकिन संतुष्ट नहीं है। कमबैक हमेशा शोर के साथ नहीं आता, कई बार वो चुपचाप बनता है। विराट का वापसी का सफर भी ऐसा ही था। न कोई बड़े बयान, न कोई आक्रामक वादे, सिर्फ रोज की साधारण मेहनत बिना किसी जल्दबाजी के। उन्होंने अपने खेल से पहले अपने दिमाग को ठीक किया। उन्होंने खुद को ये आज़ादी दी कि हर मैच में परफेक्ट होना जरूरी नहीं। उन्होंने प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखा। यही वो क्षण था जहां कंसिस्टेंसी दोबारा जन्म लेती है, जब आप परिणाम से अलग होकर अपने काम से जुड़ जाते हैं। आज के युवाओं के लिए ये सबसे बड़ा सबक है। हम सोचते हैं कि ब्रेक लेना मतलब हार मान लेना है, जबकि सच ये है कि ब्रेक लेना कई बार लंबी दौड़ के लिए जरूरी ठहराव होता है। विराट का अनुभव बताता है कि खुद को रिचार्ज करना कमजोरी नहीं बल्कि दूरदर्शिता है। सेल्फ अवेयरनेस ने उन्हें यह भी सिखाया कि हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया जरूरी नहीं। उन्होंने सीखा कि आलोचना को व्यक्तिगत अपमान की तरह लेने की बजाय उसे एक बाहरी शोर की तरह देखा जा सकता है। ये दृष्टिकोण उन्हें मानसिक रूप से हल्का करता गया। कमबैक का असली संकेत तब दिखता है जब इंसान दोबारा खेल का आनंद लेने लगता है। विराट के चेहरे पर वही पुरानी चमक लौटने लगी, लेकिन इस बार वो गुस्से से नहीं, शांत आत्मविश्वास से भरी हुई थी। यह आत्मविश्वास साबित करने की जरूरत से मुक्त था। ये चरण हमें सिखाता है कि हर गिरावट सुधार की तैयारी होती है। हर ठहराव आगे की छलांग का आधार बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस ठहराव को सजा की तरह देखते हैं या सीख की तरह। विराट कोहली की वापसी इसीलिए खास नहीं थी क्योंकि उन्होंने फिर से रन बनाने शुरू किए। ये इसीलिए खास थी क्योंकि उन्होंने खुद को खोए बिना खुद को बदला। उन्होंने अपने भीतर के खिलाड़ी को दोबारा पहचाना, इस बार ज्यादा परिपक्वता और संतुलन के साथ। ये हिस्सा हमें याद दिलाता है कि कंसिस्टेंसी सिर्फ लगातार प्रदर्शन नहीं बल्कि लगातार खुद को समझते रहना भी है। जब इंसान खुद को सुनना सीख लेता है तब कोई भी शोर उसे भटका नहीं सकता। जब हम पीछे मुड़कर विराट कोहली के सफर को देखते हैं तो ये सिर्फ एक महान खिलाड़ी की कहानी नहीं लगती, ये हमारी पीढ़ी की कहानी लगती है। फर्क बस इतना है कि उनकी लड़ाई स्टेडियम के बीच हुई और हमारी लड़ाई अक्सर चुपचाप कमरे के भीतर मोबाइल स्क्रीन के सामने या अपने ही विचारों के साथ होती है। आज की जनरेशन पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन पहले से ज्यादा थकी हुई भी है। अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस उससे कहीं ज्यादा। हम जल्दी सीखना चाहते हैं,
जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, जल्दी पहचान चाहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कंसिस्टेंसी कभी जल्दी नहीं बनती। वो बनती है रोज की अदृश्य मेहनत से, उन दिनों से जब कोई तारीफ नहीं करता, और उन पलों से जब मन कहता है आज छोड़ देते हैं। विराट कोहली की मानसिक यात्रा हमें यही सिखाती है कि असली खेल बाहर नहीं, अंदर होता है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि हर दिन मोटिवेट रहना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन ईमानदार रहना जरूरी है, उसी दिन से कंसिस्टेंसी की शुरुआत होती है। हम अक्सर खुद की तुलना दूसरों के पीक मोमेंट से करते हैं, किसी का प्रमोशन, किसी का वायरल वीडियो, किसी की सक्सेस स्टोरी, लेकिन हम उनके बर्नआउट नहीं देखते, उनके सेल्फ डाउट नहीं देखते, उनके अकेलेपन नहीं देखते। विराट का सफर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने हमें यह दिखाया कि इवन द बेस्ट फील लॉस्ट समटाइम्स, और लॉस्ट फील करना फेलियर नहीं होता, वो ह्यूमन होना होता है। आज जब मेंटल हेल्थ की बात ज्यादा होने लगी है, तब विराट की ओपननेस और सेल्फ अवेयरनेस एक मिसाल बन जाती है। उन्होंने ये साबित किया कि स्ट्रांग होने का मतलब हमेशा लड़ते रहना नहीं होता। कभी कभी स्ट्रांग होने का मतलब रुक जाना, सोच लेना और खुद को संभाल लेना भी होता है। हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम खुद को सिर्फ आउटपुट से मापते हैं, मार्क्स, सैलरी, व्यूज, लाइक्स, फॉलोअर्स। लेकिन विराट की जर्नी हमें याद दिलाती है कि आउटपुट टेम्पररी होता है, लेकिन प्रोसेस परमानेंट होती है। अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट्स देर से सही, लेकिन आते जरूर हैं। कंसिस्टेंसी का एक और बड़ा सबक यह है कि पहचान को परफॉर्मेंस से अलग रखना। विराट ने जब यह सीखा कि एक खराब दौर उन्हें खराब इंसान या खराब खिलाड़ी नहीं बनाता, तभी वो मानसिक रूप से आजाद हुए। और यही आज हर युवा को सीखने की जरूरत है। आप अपनी असफलताओं का योग नहीं है, आप उस जज्बे का नाम है जो बार बार कोशिश करता है। आज डिस्ट्रैक्शंस की कमी नहीं है, हर मिनट कोई ना कोई आवाज आपका ध्यान खींच रही है। नोटिफिकेशंस, ओपिनियंस, कंपैरिजंस। विराट का मानसिक अनुशासन हमें सिखाता है कि हर आवाज सुनना जरूरी नहीं, कुछ आवाजों को म्यूट करना ही सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि पैशन को प्रेशर में बदलने से पहले रुक जाना चाहिए। जिस चीज से आपने प्यार किया था, अगर वही आपको अंदर से खोखला करने लगे, तो समस्या उस काम में नहीं, आपके अप्रोच में है। विराट ने खेल के साथ अपना रिश्ता दोबारा परिभाषित किया, एक्सपेक्टेशन से हटकर आनंद की ओर। हमारी जनरेशन जल्दी गिव अप कर देती है क्योंकि हमें लगता है कि अगर तुरंत रिजल्ट नहीं मिला तो शायद ये हमारे लिए बना ही नहीं था। विराट की कंसिस्टेंसी इस सोच को तोड़ती है। उन्होंने सालों तक खुद पर काम किया, बिना ये गारंटी के कि हर साल परफेक्ट होगा। यही लॉन्ग टर्म माइंडसेट आज सबसे रेयर स्किल बन चुका है। आउटरो का सबसे जरूरी संदेश यही है कि कंसिस्टेंसी कोई सुपर पावर नहीं है, ये छोटे छोटे सही फैसलों का जमा होता परिणाम है। आज वर्कआउट करना या नहीं, आज पढ़ना या टाल देना, आज खुद से सच बोलना या बहाना बनाना। विराट का सफर हमें यह दिखाता है कि बड़ी जीतें इन्हीं छोटे फैसलों से बनती हैं। अगर आप आज अपने जीवन में स्टक महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप पीछे रह गए हैं, तो विराट कोहली की मानसिक यात्रा आपको ये भरोसा देती है कि रुक जाना हार नहीं है, खुद को समझना समय की बर्बादी नहीं है, और अपने पेस से चलना कमजोरी नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्री आपको ये कहने के लिए नहीं है कि आप विराट कोहली बने, ये इसलिए है कि आप खुद का सबसे स्थिर, संतुलित और ईमानदार संस्करण बन सके, क्योंकि असली कंसिस्टेंसी वही है जो बाहरी हालात बदलने पर भी अंदर से नहीं टूटती। अंत में शायद यही सबसे बड़ा सबक है। जीवन में सबसे जरूरी ये नहीं है कि आप कितनी तेज दौड़ते हैं, सबसे जरूरी ये है कि आप कितनी देर तक दौड़ते रह सकते हैं बिना खुद को खोए। और यही है विराट कोहली की असली जीत, स्कोर बोर्ड से परे, ट्रॉफी से आगे। एक ऐसी जीत जो हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन जाती है जो हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश कर रहा है।